जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। तो देखिए, यह अब जो समय है आपका मन से आपके जो भी सिलेबस है उनको पूरे करने में लग जाना चाहिए और अच्छी सी अच्छी रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीना और बचा हुआ है आपके बोर्ड के पेपर में। तो आज आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं एथिल एल्कोहल, और यह जो है क्लास 10 के केमिस्ट्री का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक इसी चैप्टर का ये है। ठीक है, आईपीएससी नामकरण जिस भी आप चैप्टर में पढ़ते होंगे उस चैप्टर का ये जो है प्रश्न है, एथिल एल्कोहल क्या होता है, इसके क्या गुण होते हैं और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि एथिल अल्कोहल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में है क्लास 2000 2025 के बोर्ड पेपर के लिए। यह आपका सिलेबस जो 2025 के लिए बना हुआ है उसमें यह टॉपिक दिया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तय है, चाहे वो रासायनिक समीकरण हो, चाहे वो पूरा एक बड़ा सा प्रश्न हो, हर जगह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप समझिएगा कि एथिल अल्कोहल है क्या। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, एथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए समझते हैं कि एथिल अल्कोहल है क्या। तो आप अल्कोहल पढ़ते होंगे कि अर्थात किसी भी संतृप्त कार्बनिक श्रृंखला में अगर OH जुड़ जाए तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। अर्थात देखिएगा, एथिल का है ना, तो आप मेथ एथेन का फार्मूला जानते हैं। एथेन का फार्मूला क्या होता है? एथेन का फार्मूला होता है, क्या होता है, C2H 2 दूना 4 2 6। यही होता है एथेन का फार्मूला। और एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? एल्कोहल, इसका फार्मूला होता है एक बॉन्ड और OH। यह आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर OH किसी भी कार्बनिक यौगिक कार्बन में जुड़ा हुआ है तो वह एल्कोहलिक समूह कहलाता है। एथेन, अच्छा, एथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें और OH जोड़ दें तो प्राप्त यौगिक ही हमारा कहलाएगा एथिल एल्कोहल। अर्थात देखिएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं C2H5 और इसके साथ अगर एल्कोहलिक समूह जोड़ देते हैं तो यह प्राप्त यौगिक ही कहलाता है एथिल एल्कोहल। ध्यान समझिएगा, अगर एथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाए ना तो बन जाएगा एथिल। क्या बनेगा? एथिल। ध्यान सुनिएगा, एथेन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एथिल बन गया और OH जुड़ गया तो एल्कोहल। ठीक है, यानी अगर ऐसा फार्मूला आपको देखने को मिल जाए C2H5OH तो आप आंख मूंद के बस यही कह देंगे कि इसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। मेरा समझाने का पर्पज यह है कि मैं यह कह सकूं कि C2H5OH को ही हम एथिल एल्कोहल कहते हैं और इसकी निम्न संरचनाएं होती है। मैं लिख रहा हूं, आप भी अपने कॉपी में ऐसे लिखिएगा, लिखेंगे C2H5OH को एथिल एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। इसका इसका मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि बस ये मेरा आपको समझाने के लिए था कि एथिल एल्कोहल का बनता कैसे है। आप कहीं इसको किनारे जरूर नोट कर लीजिएगा अपने समझने के लिए। इसका रासायनिक रासायनिक संरचना निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।
प्रस्तुत है। इसका संरचना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। देखिए संरचना क्या होगी, तो आपके सामने है C2H5OH। अब इसको मैं देखिएगा कार्बन कितना है, तो 2 कार्बन है। मैं 2 कार्बन कुछ इस प्रकार से संयोजित कर देता हूं कि एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये। अब देखिएगा 5 OH है, 5 H है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन। और इस कार्बन से OH समूह क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, और इस पूरी संरचना को हम कहेंगे एथिल एल्कोहल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है और चारों संयोजकता पूर्ण है। देखिएगा इस कार्बन की 1 2 3 और 4 संयोजकता पूर्ण है, और दूसरे कार्बन की भी 1 2 3 4 संयोजकता पूर्ण है, और इससे OH जुड़ा हुआ है। तो आप मेथ, एथ, एथिल एल्कोहल। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH3, लिख सकते हैं ना, CH3। इसको लिख सकते हैं CH2, डॉट कर दीजिएगा CH2 और OH। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि CH3 CH2 OH। तो आपको कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिल सकता है और कई जगहों पर ऐसी भी संरचना देखने को मिल सकती है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 5 है और एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो आप आंख मूंद के कह दीजिएगा कि भैया हम यही पढ़े हुए हैं कि इसको हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होती है। आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आप इतनी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर लिख लेते हैं और फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। एथिल एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं एथिल एल्कोहल को बनाने की, लेकिन हम अधिकतर दो जो प्रयोग है उनको पढ़ेंगे और बहुत ही बार पूछा गया है। तो पहला है एथिल ब्रोमाइड के द्वारा। पहला हेडिंग आप डालिएगा, एथिल ब्रोमाइड के द्वारा। एथिल ब्रोमाइड के द्वारा हम कैसे एथिल एल्कोहल को बनाते हैं, देखिएगा एथिल है तो आप याद रखिएगा कि एथिल का फार्मूला होता है C2H5। आपको क्लास 11th में एथिल पढ़ने को मिलेगा, अर्थात एल्किल समूह पढ़ने को मिलेगा। तो आप इसका फार्मूला याद रखिएगा CnH2n+1, और इसी को हम कहते हैं एल्किल समूह, जिसमें दो गुना जुड़ा हो, एक जुड़ा हो। देखिएगा दो, दो दूना 4 1 5, तो उसमें इल शब्द जुड़ जाएगा, तो एथ और इल एथिल। ठीक है ना। तो एथिल ब्रोमाइड, अर्थात मैं पहले समीकरण लिख देता हूं। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला पहले एथिल लिखिएगा और ब्रोमाइड है इनटू Br, इसको हम कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और जब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, जलीय KOH, जलीय KOH से करा देते हैं। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात एथिल ब्रोमाइड का एक मतलब वो तत्व को, यौगिक को लेते हैं और उसको जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 1 विलयन में जब उसको हम डाल के और अच्छे से घोल देते हैं, तो क्या बनता है कि देखिएगा K और Br यह आपस में मिलकर बना लेते हैं KBr। ठीक है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड यह अलग हो जाता है और बचेगा क्या, C2H5OH। C2H5OH
और इसी को हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, जहां तक मैं विश्वास करता हूं कि आप इस समीकरण को शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो एथिल एल्कोहल तथा पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब एथिल ब्रोमाइड ब्रोमाइड जलीय जलीय पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया अभिक्रिया करता है, तो एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल तथा पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम एथिल ब्रोमाइड और जलीय KOH को आपस में मिलाते हैं तो एथिल एल्कोहल बन रहा है, अर्थात हम इससे भी एथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। यह पहली विधि है, अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि यह प्रश्न जो है आपसे 2 से 3 नंबर में बन सकता है। एक और ऐसा ही प्रश्न है जो आपके बोर्ड में आया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, तब तक मैं मिटा रहा हूं। आप इसको, इस वीडियो को रोककर और लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा के और फिर अगला जो विधि है उसको मैं लिखवाता हूं। तो दूसरी विधि हमारी जो है वह है एथिलीन से कैसे प्राप्त करते हैं। आपके पेपर में यह प्रश्न बना था कि एथिलीन से एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि बताइए, या फिर कह देगा कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन से एथिल एल्कोहल। तो बनाते हैं एथिलीन का फार्मूला। आप सभी जानते होंगे कि एथिलीन जो है इन शब्द आया है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या करिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इधर भी 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता और इधर भी 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, अर्थात इसका फार्मूला मैं यहीं पे बगल में लिख देता हूं, C2H2 एथिलीन का फार्मूला होता है, 4 होता है, C2H4 होता है। अब इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स अर्थात जल बाहर निकलता है, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यह आपसे बहुत बार आपके पेपर में बना प्रश्न है कि जब एथिलीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो इससे एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। लिखेंगे, जब एथिलीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समीकरण है। आप जब अंशाल उठाएंगे तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम एल्कोहल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण
और इससे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है इसमें का, और दूसरा लेक्चर ठीक अगले दिन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा और बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।